बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मरीम खालिद और आप देख रहे हैं फैशन एंड ब्यूटी बाय के। तो जी, आप लोगों ने मेहंदी का व्लॉग देख लिया, मेहंदी लगने वाला भी व्लॉग देख लिया, लेकिन अब आपकी बारी है व्लॉग देखने की। कौन सी? बारात का व्लॉग। ठीक है ना, बारात का व्लॉग। यार उस दिन बड़े ब्लेंडर्स हुए थे, बहुत ज़्यादा ब्लेंडर्स हुए थे। तो सबसे पहला ब्लेंडर तो ये हुआ था कि ना, मैं अपने जो नेकलेस थी ना, उसके साथ जो डोरियाँ होती हैं ना पीछे बांधने वाली, वो ही लाना भूल गई थी। वो इतनी मैं परेशान, जो माला थी उसके साथ भी, जो नेकलेस था उसके साथ भी, वो मैं इतनी परेशान। अब मेरी फिर लास्ट मोमेंट पे मेरी कज़न्स जाके मार्केट्स के, मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ पार्लर में, और ये था कि मैं फुल रेडी हो चुकी थी और इंतज़ार कर रही थी कि भाई मेरी कज़न्स फिर ना अचानक से कहती हम जाते हैं मार्केट, और वो जाके फिर अचानक वो लेके आई। बेचारी उन्होंने भी तैयार होना था पार्लर में, और तो वो बेचारी जाके अर्जेंट जाकर मार्केट में डोरियाँ लेकर आई बांधने वाली। ये थे मेरे हाल उस टाइम हुए हुए थे। तो आप लोग खुद बताएं कि कितनी फिर परेशानी होती है। फिर ये था कि मेरी तबीयत एक दिन पहले ख़राब हुई मेहंदी लगने की वजह से, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा लगी थी इस वजह से। और फिर ये था कि जिस दिन जाना था उस दिन आयशा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई यार। उस बेचारी को भी इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी, क्योंकि वो डेज़ थे ना, ये 4-5 डेज़ थे, इनमें सर्दी इंतहा की सर्दी पड़ रही थी। अच्छा, जितना मैं चाह रही थी कि मेरी शादी सर्दियों में, फुल सर्दियों में ना हो, ना ही फुल गर्मियों में हो, उतनी ही फुल सर्दियों में। वो ये ना, बंदा जो चाहता है वो होता ही नहीं है। तो आप लोग जाके देखें व्लॉग, ठीक है। तो ये है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। आप लोग जाके देखें, वापस आके मुझसे लाजमी मिलेगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं ये लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है कि आज है मेरी बारात, और मेरी हालत देखे, रो रो के कई रात मैं रोती भी बैठी। तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा देखें फैली हुई है। और मेहंदी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से लग चुकी है सारी की सारी। और बाकी ये है कि अब मैं पार्लर जा रही हूँ, और इंशाल्लाह बाकी का लोग वहाँ जाकर शूट करेंगे। आयशा भी मेरे साथ पार्लर जा रही है, और मैं बहुत ज़्यादा रोई इसकी वजह से। ज़रा इसको तो साइड पर। और वहाँ पे मेरी सारे खालाएँ वगैरह कुकिंग कर रही हैं, और नीचे खाने पक रहे हैं। मेरी आंखें देखा कितनी सूजी हुई है, नींद ही नहीं पूरी हो रही। मेरी खुद नींद नहीं पूरी हो रही। इयरिंग्स, और ये सारे हमारे प्रॉप्स कितने से। हाँ, प्रॉप्स। और ये सारे जी हमारे प्रॉप्स रेडी हो चुके हैं। ये मेरा लहंगा रेडी हो चुका है। ये है, ये जी देखिए जी, बैचलरहुड। ये देखिए, और ये देखिए, ओह माय गॉड, आई एम लव। ये सारे हमारे प्रॉप्स रेडी हो चुके हैं। भी है और दूसरी भी है, नूडल्स वगैरह नहीं, और ये हमारा बैग रेडी हो चुका है पार्लर जाने के लिए। और बाकी आप देखो, आशा वो दुपट्टा भी बीच में डालो। आशा, वो दुपट्टा भी बीच में डालो, सुने। हाँ, और दुपट्टा भी बीच में डालो। और जी, और क्या हो गया, शुक्र है सब कुछ रेडी हो गया। अब मैं बस निकलने लगी। पार्लर जाके मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई यार, वहाँ पे टाइम ही नहीं मिला। इतनी हफरा तफरी में सारे काम होते हैं इन दिनों में। इंसान सोचता है मैं ऐसी वीडियो बनाऊँगा, मैं वैसी वीडियो बनाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन यार सीरियसली कुछ भी नहीं हो पाता। वीडियोस वगैरह की तरफ इंसान आ ही नहीं पाता। जो शॉर्ट होता है सिर्फ वही होता है। लेकिन यहाँ पर थी कि मेरे पार्लर में थोड़ी बहुत मेरी वीडियोस यहाँ पर बनी थी, और यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी। और ये था कि लहंगा पहनना इतना मुश्किल, पहले तो 2 बंदे लग के लहंगा मैंने पहना। मेरी कज़न्स ने मुझे मिलके पहनाया था। इसकी डोरियाँ सारी फिट की थी, क्योंकि इसका वज़न इतना ज़्यादा था ना कि ये शोल्डर्स पे मैंने कैरी किया था, वरना अदरवाइज़ तो ये वैसे पहना नहीं जाना था बिल्कुल भी। और ये थी आयशा की लुक। माशाल्लाह आयशा भी बहुत 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 प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे भी मेरी मैंने बताया था ना कि ज्वेलरी मेरी सारी, वो पीछे से जो डोरियाँ होती हैं ना, वो रह गई थी। फिर मुझे फिर बाद में, पहले हालांकि सबसे पहले मैंने ही रेडी होना था, लेकिन क्या था कि मेरी सेटिंग फिर बाद में हुई, क्योंकि मेरी डोरियाँ बाद में आई। इस वजह से दुपट्टा कैरी करना, ये सब चीज़ें फिर बाद में आई थी, बाद में हुई। और यहाँ पर ये थी कि मेरे जो माथा पट्टी मैंने खुद बनवाई थी ना, वो सेट नहीं हो पा रही थी, वो टेढ़ी जा रही थी थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैंने को कही थी कि हल्की सी ना कोई भी चीज़ से ना इसको चिपका दे ताकि ये टेढ़ी ना हो। तो यहाँ पे वो पिन अप कर रही थी इसको, मेरे बालों के साथ अटैच कर रही थी ताकि ये हिले जुले ना, क्योंकि ये बार बार ना टेढ़ी जा रही थी। और ये मैंने खुद अपनी माथा पट्टी बनवाई थी इस सेट के साथ, टिक्का और साथ में झूमर था। और मैंने ये सेट भी मैंने झूमर की वजह से ही ख़रीदा था, क्योंकि मुझे झूमर बहुत पसंद था। लेकिन बाद में मुझे याद आया फिर मेरी निकाह की और
बारात की लुक एक जैसी हो जानी थी, झूमर वाली और टिक्के वाली, इसलिए मैंने फिर बारात पे अपना ये माथा पट्टी सिलेक्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी सिलेक्शन बहुत अच्छी रही। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी अपनी हर एक चीज़ से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेकअप भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को अगर यहाँ से मेकअप करवाना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और ये फिर मेरी जो नथ थी ये भी मुझे थोड़ी सी इरिटेट कर रही थी। मैं कही थी इसको थोड़ा सा ऊपर करके लगाओ, तो यहाँ पे वो सेटिंग कर रही थी। वो कही थी ये पहली ब्राइड है जो इतना ज़्यादा कर रही है हमारे साथ कि भाई ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। भाई कंफर्टेबल होना चाहिए ना इंसान को। कंफर्टेबल होंगी तो मैं वहाँ पे इंजॉय कर पाऊँगी अपनी शादी को। और मैं अभी पार्लर तैयार होते होते ही मैं थक गई थी। जा रहे हैं मार्केट में और आप भी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। हमारे काफ़ी मेहमान जो है वहाँ पर हैं पार्लर में जो कि तैयार हो रहे हैं, वो लोग भी तैयार होकर पहुँच जाएंगे। क्योंकि हम लेट नहीं हो सकते थे क्योंकि आप ही का शूट है, तो जाहिर सी बात है पहले शूट भी करवाना ज़रूरी है। तो इसलिए सारा टाइम जो कि शूट का निकल चुका है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि पहले पहुँच जाएँ और शूट करवा लें जाकर हो सके तो। आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ भी नहीं कुछ भी कहेंगी बोलना नहीं चाह रहा। आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर किया है, ठीक है ना। और काफ़ी दिनों से आप लोगों को व्लॉग नहीं मिल रहे, लेकिन आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता व्लॉग्स जो है मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी और सपोर्ट करना पूरा आप ही को, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हाँ जी गाड़ी में बैठ चुके हैं, तैयार हो गए हैं और रास्ता यार वो कागज के अंदर ही है। अब हम करीब ही है मेरे ख्याल से, थोड़ा करीब ही है। क्या नाम लेते, नीले रंग का पर्स नहीं है, करीब नहीं चाबियां है, रखी उसमें। करीब नहीं है हम। और आप एक बारीक सा कागज कागज के अंदर डली हुई है वो। हमें बस थोड़ी सी देर। और आप लोगों को पता है मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी। अच्छा वो भतीजा चली रही हुई है, मेरी कज़न आई, उन्होंने मुझे पैनाडोल मैंने वो खाई है, तो अब तो मैं उसी कागज के अंदर है। अगर नहीं मिलती तो ठीक है, कोई बात नहीं। वरना सुबह से मैं दवाइयाँ खाई जा रही थी, लेकिन मुझे सुकून और फर्क नहीं पड़ रहा था। कोई हाल है वैसे भी, आप तो खुद बताएं। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मैं क्या ही कहूँ, लेकिन खैर अब ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मुझे लगता है मैं आगे की रस्में करने। हाँ जी भाई, तो वहाँ पे जाते हाँ जी भाभी यहीं से गए थे हम। वाली साइड में ना ये। हाँ जी भाभी यहीं से गए थे, मुझे भी याद है। ये क्रॉस करेंगे तो आगे उस इकबाल टाउन से भी आगे था ना वो, तो आप वादत रोड से गए हो ना, ये इधर से है समनाबाद एलएसओ से इधर से। मान का क्या करूँ, उतारूँ? आप ही उतारो। हाँ हाँ उतारो। इसे पकड़ करा। ब्लॉग की सूरत में शाम से भाई से वापस और यहाँ पे हम आ गए थे और ये थी मेरी बारात की मार्की, जो कि मेहंदी की मार्की से थोड़ी सी ही आगे थी। दोनों अलग अलग थी, मेहंदी की अलग थी, बारात की अलग थी। और ये था उसका बाहर का व्यू। अब अंदर का व्यू भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और ज़रूर माशाल्लाह कहिएगा, लाज़मी कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने माशाल्लाह कहना है। मुझे देखकर, हाल के देखकर सबको सब ठीक है।
ये जो मार्केट थी, ये इसका नाम था निसार पैलेस, ठीक है। ये भी वहाँ पे समनाबाद में ही है, लाहौर में, ठीक है। और यहाँ पर मेरा फ़ोटोशूट स्टार्ट हो गया था, जो कि यार बड़ा ही बड़ी ख़तरनाक होता है। इधर से हिलो, उधर से हिलो, ऐसे करो, वैसे करो, और इतना भारी भरकम ड्रेस पहन के, ज्वेलरी पहन के इंसान को करना पड़ता है ना यार, तो पता चल जाता है। और यहाँ पे जो फ़ोटोग्राफ़र थे, शूट था, जो भी यहाँ पे मेरा था ना, ये सब कुछ मेरे हस्बैंड का ही है यार, ठीक है। ये उन्हीं का ही वर्क है सारा, तो ये उनकी टीम ही आई हुई थी मेरा शूट वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो मैं लिंक और नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर किसी ने भी शूट वगैरह करवाना हो तो बहुत ज़बरदस्त पैकेजेस के साथ हर एक चीज़, सब कुछ आपको वो डिटेल से बता देंगे। जैसा शूट करना चाहे, आउटडोर, इनडोर, हर चीज़ वो सब आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। तो मुझे तो मेरा शूट बहुत 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 कमाल का लगा। जब मेरा अभी तक मेरा एल्बम नहीं आया, जब मेरा एल्बम आएगा ना, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। और यहाँ पर बार बार जो मेरी नथ थी ना, वो मेरी लिपस्टिक के साथ लग रही थी और मेरे लिप्स को यानी कि वो कर रही थी, तो मुझे बड़ी इरिटेशन सी हो रही थी। मैं कह रही थी पीछे हो जा, पीछे हो जा, पीछे ही नहीं हो रही थी। और जब मुझे कहे ना कि पीछे सीधा खड़े होकर पीछे आपने देखना, तो मुझे और गुस्सा चढ़ा। मैं कहती तो सीधा ही खड़ा करवाना। हालांकि मैंने इतने ज़्यादा ना शूट्स देखे हुए थे, ठीक है, कि मैं ये वाला करवाऊँगी, मैं ये वाला करूँगी, लेकिन उस टाइम पे हिम्मत ही नहीं होती, इंसान इतना ज़्यादा थक जाता है ना यार, तो कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं। और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैंने कौन कौन से शूट करवाने थे। बाद में मुझे जब शादी ख़त्म हो गई, फिर मुझे हाय मैंने तो ये वाला भी करवाना था, हाय मैंने तो ये वाला भी करवाना था। और अभी फैमिली कोई भी नहीं आई थी, मैं ही आई थी सबसे पहले हॉल में। तो यहाँ पे भी फ़िलहाल मेरा फ़ोटोशूट चल रहा था। और ये था कि आयशा भी मेरा साथ साथ व्लॉग बना रही थी, तो उस बेचारी को भी ना ये था कि उसने ही सारे काम करने थे, तो हफरा दफरी में कुछ चीज़ें छूट गई, कुछ चीज़ें रह गई, तो बस ऐसे ही होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लोग हो ना फैमिली में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, किसी के ज़िम्मे कोई काम आ जाता है, किसी के ज़िम्मे कोई काम आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये था कि वही सब कुछ ज़्यादा मैनेज कर रही थी, तो सब काम उसके ज़िम्मे था, तो इसलिए कोई काम रह गया, कोई काम छूट गया। और अभी वो है भी छोटी। और ये ड्रोन जब भी मेरे पास आता था ना, तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ता था ना, क्योंकि उस दिन भी बहुत ज़्यादा सर्दी थी। हालांकि मेरा ये लहंगा मेरा वेलवेट का था, लेकिन फिर भी यार सर्दी लग रही थी। तो जब भी मेरे पास आता, इतनी तेज़ हवा आती, मैं कहती पीछे हो जा, पीछे हो जा, पीछे ही नहीं हो रहा था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से मैनेज हो गया। लेकिन ये था कि थकावट रज के मनु हुई, बहुत रज की। और ये वाला जो मेरा, ये मैंने कह के करवाया था कि मुझे ये वाला ना मेरा चाहिए, ये वाला शूट, लेकिन क्या ये भी हाफ़ क्लिप आ पाई। बाद में क्या वो बारात आने का वो हो गया था, मेहमान आना शुरू हो गए, तो वो कहते बाद में आपकी पिक्स लेके, बाद में भूल गई फिर। तो यहाँ पे ये सारे स्टेप्स जो थे ना, ये शूट के, ये सब मैंने बताया था कि भाई आप ये करवा दें, ये करवा दें। लेकिन जो मेरे स्पेशल जो मैंने सोच के आई थी ना, वो तो मैं कितने ही नहीं, वो मैं कितने। और यहाँ पे मैं थक हार के मैं यहाँ पे बैठ गई। मैंने कहा अब भाई यहाँ पे कर लो जो करना है अपने शूट वगैरह, मेरे से अब खड़े नहीं हुआ जा रहा था। ऊपर से हील भी मेरी इतनी लंबी थी, आपको पता है, ये हील और लहंगा भी इतना हैवी, ज्वेलरी इतनी हैवी, ऊपर से दुपट्टा। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। थोड़ा सा मेरा सर दर्द हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा बेहतर है फील कर रही हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपी का लहंगा भी बहुत प्यारा है आपी, माशाल्लाह। शुक्रिया बहुत। बहुत प्यारी लग रही हो। डालने से पहले पहले भी उतारनी है, इधर मंगवाती हूँ कोई चीज़ तो उतारनी है। मरियम आप ही देखो, नहीं सही नहीं आ रही, इधर बहुत प्यारा लग रहा है यार गुलाब। सही है, बस एक हमें रह गई, ढक्कन नहीं बना। अच्छा व्लॉग भी बना हाँ जी, आप ही बना रही। जाते वक्त पता नहीं लग पाएंगे कि मुझे मामा ये तो जी आगे ना वापस कैसा लगा व्लॉग? अच्छा लगा होगा, मुझे पता है। ये फर्स्ट पार्ट था, मैंने ना इसलिए मैं ज़्यादा लंबे नहीं चढ़ा रही, मैंने कहा आप लोग बोर ना हो जाए इसलिए। तो भाई कैसा लगा आप लोगों का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये थी मेरी ब्राइडल लुक, ठीक है। और इसमें ये था कि लहंगा जो था वो काशिश का था, ठीक है। मैंने काशिश से ऑर्डर किया था लहंगा। फिर देन ये था कि जो मेकअप था वो मैंने यहाँ पर कृष्ण नगर में, लाहौर कृष्ण नगर में मैरी ब्यूटी सलोन से करवाया था। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लास्ट भी डाल दूँगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छे पैकेज में बहुत अच्छा मेकअप करती है। मेरी मेहंदी और बारात दोनों का मेकअप वहीं से ही हुआ था जी। तो ये था कि मैं ना सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी मेरी ना ज्वेलरी, ये माथा पट्टी की वजह से, क्योंकि मैंने माथा पट्टी खुद बनवाई थी,
ठीक है। मेरे जो नेकलेस सेट में था ना सिर्फ टिक्का और झुंबर था। तो झुंबर तो ये था कि मैंने अपने निकाह तो मैं दोबारा नहीं लगाना चाह रही थी ना झुंबर, इस वजह से तो मैं माथा पट्टी लगाना चाह रही थी। तो ये मैंने खुद बनवाई थी सॉरी, खुद बनवाई थी। इसके लिए भी मैं बड़ी खज्जल हुई थी इसकी वजह से, इस माथा पट्टी की वजह से मेरा फ़ोन भी चोरी हो गया था इसके बनवाने के चक्करों में। तो अब ये था कि मैंने ना बड़ी मुश्किल से बनवाई, और फिर ये था कि ये सेट नहीं बैठ रही थी। तो वो बड़ी मुश्किल से सेट बिठवाई है कि भाई ये टेढ़ी जा रही थी, तो वो बड़ी मुश्किल से सेट बिठवाई। तो इस वजह से छोटे छोटे ब्लेंडर्स हुए थे तो लेकिन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं थक भी बड़ी गई थी। लहंगा इतना ज़्यादा हैवी था, इतना ज़्यादा हैवी था। हर कोई मुझसे पूछा था आपने लहंगा कहाँ से लिया, कहाँ से लिया। तो मैं बता देती हूँ, मैंने काशिश से लहंगा लिया था। मैंने ज्वेलरी भी मैं कही थी वहाँ से ली थी, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जानी थी, जो कि उस टाइम मेरे बजट से आउट हो रही थी, इसलिए मैंने काशिश की ज्वेलरी नहीं ली। ज्वेलरी मैंने खुद जाके यहाँ से ही मैंने बाय की थी, जो कि तकरीबन मुझे 8,000 में। और लहंगा ये था कि लहंगा भी मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव ही पड़ गया, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं काशिश का लहंगा पहनूं। तो बस ये था कि मैंने बड़ी मुश्किल से करके मैंने अपनी ये ख्वाहिश पूरी की, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सबने बहुत तारीफ़ की कि भाई आपका लहंगा बहुत प्यारा। थैंक यू सो मच। और जी बाकी ये है कि नेक्स्ट व्लॉग आप अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक यही व्लॉग था, तो हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।